हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी क्लासेस। मैं विपुल शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आज लेकर आए हैं हम फिजिक्स की एक बेहतरीन क्लास जिसमें हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर यूनिट वेव ऑप्टिक्स में मैं आपको करा रहा हूं डिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी मीडियम में बोला जाएगा विवर्तन, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिए थे, 3 ग्राफ मैंने आपको बता दिए थे। दोस्तों बात करें विवर्तन की तो देखो नॉर्मली सिंपल वे में आपको याद रखना है कि विवर्तन क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने भर के आपके दिमाग में, आपके खून में ये बात घुमा दी थी क्या कि विवर्तन क्या होता है। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है तो किनारों पर से क्या होती है, थोड़ी मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद जब रे प्रकाश की किरण आफ्टर बेंडिंग है ना क्या करती है, अपनी शैडो में एंटर कर जाए तो क्या हो जाती है, चमक थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जैसे किसी भी वस्तु का किनारा इतना ज्यादा चमकता है कि वस्तु दिखनी बंद हो जाती है लेकिन वो चमक नहीं जाती, जैसे ब्लेड का किनारा है ना, या फिर किसी तलवार का किनारा है, अशोक सम्राट की तलवार चमक रही है जबरदस्त तरीके से है, तो क्या होता है जब उसके ऊपर प्रकाश की किरण डलती है तो क्या होती है, किनारों पर से रे मुड़ जाती है और अपनी छाया में यानी अपनी प्रति में, अपनी शैडो में एंटर कर जाती है, जिससे कि वस्तु की वास्तविक चीज ना दिख करके हमको क्या दिखती है, एक एज्यूमिंग चीज हमको दिखाई देती है, चमक जिसको हम बोलते हैं। और यही घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। ऑब्जर्वेशन 4 की अगर हम बात करें, 3 मैंने आपको करा दिए थे, उनको पहले पढ़ के आना तब जाके समझ में आएगा, फिर आपको बता रहा हूं। ऑब्जर्वेशन 4 इसमें ध्यान देंगे आप, बाय आ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो अगर सिंगल स्लिट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या एक सिंगल स्लिट एस है, एक सिंगल स्लिट एस है, इतनी बात समझ में आ रही। और इस सिंगल स्लिट एस से क्या होता है, देखो जरा सामने क्या है, स्क्रीन है, जहां जहां तक किरणें डलेंगी ये स्क्रीन है, जहां जहां तक किरणें डलेंगी वहां तक का रीजन क्या कहलाएगा, आपको बताना जरा, ब्राइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्राइट कहलाएगा। लेकिन ये वाला जो रीजन है इससे नीचे का और ये वाला रीजन ये क्या कहलाएगा, डार्क शैडो क्या कहलाएगा, ये डार्क शैडो, यानी यहां पर छाया बनेगी। लेकिन जहां जहां पर प्रकाश डल रहा है वहां तो प्रकाश आपतित होकर के पारदर्शी माध्यम से होता हुआ कहां जाएगा, सीधा सामने स्क्रीन के ऊपर जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो फ्रिंज हमेशा कहां पर बनेगी, इस शैडो रीजन के अंदर बनेगी, इसको हम बोल रहे हैं डार्क शैडो। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलो जी, ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक का, ठीक है। चलो इससे आगे की अगर मैं बात करूं, अब अपनी नई बात को स्टार्ट कर देते हैं। देखो जरा कैसे, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहां पर एक स्लिट है, देखो मैंने बोला ये लाइट का सोर्स है और यहां से 2 स्लिट है, एक S1 है और एक S2 है, ठीक है। एक करेगी ऊपर जाएगी और एक करेगी नीचे जाएगी। ध्यान रखना बात को, पहले वाले डायग्राम से मैच होगा कुछ, एक ये जाएगी एक ये जाएगी, 2 पॉइंट क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर आप क्या बोलेंगे, देखो जरा, जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, देखना जरा, इस पॉइंट को D1 बोलते हैं और इसको D2 बोलते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोला जाता है, डेल्टा x बोला जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है। और जहां इस मिड वाले पॉइंट पर डेल्टा x इक्वल टू 0 होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर हो गई बात समझ। ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको केंद्रीय क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में याद रखना सभी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बोलते हैं, है ना। और जहां पर डार्क लिखूंगा उसको अदीप्त बोलते हैं, जहां ब्राइट लिखूंगा चमकीली यानी दीप्त दिखने वाली। क्लियर है बात। चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब कुछ बातें पढ़ लेते हैं अपने काम की। इसी डेरिवेशन की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये तो मैंने नॉर्मली आपको एक्सपेरिमेंट बताया कि क्या क्या चीज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो अब अपने एक्सपेरिमेंट की बातें करते हैं। पहले डार्क के बारे में बात करेंगे, फिर किसके बारे में बात करेंगे, दोनों फ्रिंजों के लिए यहाँ पर अलग अलग बातचीत की जाएगी, ठीक है। चलो जी, एक बार तो ठीक है, देखें जरा
अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक बात ध्यान देंगे आप, क्या है देखो जी, यहाँ पर एक एस है, ये ऐसे समझ रहे हैं प्रकाश स्रोत है, क्लियर बात समझ में आ रही। और इससे कुछ दूरी पर क्या है, ये यहाँ पर है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, और मिड पॉइंट जा रहा है हाँ स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन के सामने, क्लियर बात समझ में आ गई। अब ये सीधी नहीं आकर के कहां जा रही है, थोड़ी तिरछी जा रही है, ठीक। ये रे कैसी जा रही है, थोड़ी सी तिरछी होकर के जा रही है, ऊपर जा रही है ना। और यहां से ध्यान रखिए एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। ये पॉइंट ओ है। अब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा डायग्राम, आ रही है बात समझना नहीं, ठीक। ये जो पूरी की पूरी लेंथ है इसको मैंने मान दिया स्मॉल ए, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी लेंथ है इसको मैंने माना है डी। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और यहां से यहां तक की जो लेंथ मानी है ये मिड से, इसको बोला है मैंने वाई, ठीक है। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत तो बताएं जल्दी यार। और इस ये पॉइंट बिंदु पी बोला है जिसके ऊपर मुझको क्या मिलेगा, डार्क वन, पहली डार्क फ्रिंज यहाँ पर मुझको मिलेगी। कैसे कैसे मिलेगी उसको हम देख लेते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक लंब डाल दूंगा। अब ये लंब क्यों डाल रहे हो जी, देखो जी अब आप बात समझ में आएगी आगे क्यों डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, ठीक। इसलिए डाल रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक। और यही कोण यहाँ पर बनेगा जिसको हम बोलते हैं थीटा। समझ में आ रही है बात या नहीं, ठीक है। तो देखना जरा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट के लिए, चलो जी फर्स्ट पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या बात निकल के आएगी, देखना जरा। अगर मैं बात करूं नाउ फर्स्ट फ्रिंज D1, ठीक है, occurs at a point P, where इस पॉइंट P की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या है, मैंने मान लिया है क्या, वहां पर डेल्टा x बराबर किसके हैं, लैम्डा के। और मैं अगर मैं बात करूं यहां से डिस्टेंस, देखना जरा एक बात देखो सामने, BP माइनस AP। अगर मैं आपसे पूछूं दिख रहा है सबको या नहीं, BP माइनस AP दिख रहा है सभी को, क्या है BP माइनस AP, ये पाथ डिफरेंस है जिसका मान कितना है, लैम्डा। अब अगर मैं आपसे पूछूं BP माइनस AP की जगह क्या है, देखो BP क्या है, पूरा का पूरा, और AP क्या है, आधा। जब इस पूरे में से घटाओगे तो क्या बचेगा, BM बचेगा या नहीं बचेगा, बोलो। BM बराबर लैम्डा, और BM का मान कितना है जो मैंने यहां से निकाला, देखो इस ABM में क्या लगाओगे आप, साइन थीटा लगाओगे तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कर्ण कितना निकल के आएगा, बोलो। ये लंब कितना निकल के आएगा, A sin थीटा के बराबर हो जाएगा। तो BM की जगह क्या लिखेंगे आप, A sin थीटा बराबर लैम्डा। समझ में आई बात या नहीं, क्लियर है इतनी बात, आ रही है बात समझ में। चलो जी इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या बात बोलेंगे आप, यहाँ पर ध्यान देंगे जरा। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आप बोलेंगे sin थीटा बराबर लैम्डा अपॉन A। क्या आ गया, sin थीटा बराबर लैम्डा अपॉन A। और इसी को आप क्या बोलेंगे, क्या, फर्स्ट मिनिमा डार्क। इसी का नाम क्या है, याद रखना, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट मिनिमा डार्क। क्लियर बात समझ में आ रही। और यहां से याद रखना, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो यहां से देखेंगे ना, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, लैम्डा अपॉन ए। कुछ क्लियर समझ में आया या नहीं आया, थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन ए बन जाएगा। और ये केवल किसके लिए बनेगा, ये भी बात याद रखना, ओनली फॉर डार्क वन। इसको ऐसा नोट कर लेंगे आप, केवल डार्क वन के लिए हमने ये निकाला है, ठीक है। और यही क्या एंगुलर पोजीशन है, इसी को आप क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे आप एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताना भैया जरा। पहली डार्क
फ्रिंज के लिए अगर मैं बात करूंगा किसकी, इसको हिंदी में भी लिख लेंगे आप, कोणीय स्थिति। अगर मैं बात करूं कोणीय स्थिति तो कितनी आ जाएगी बोलो, थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। अब यहाँ पर दो कंडीशन पूछी जाती है, एक तो पूछी जाती है एंगुलर कंडीशन जो मैंने सामने आपको लिखा दिया एंगुलर पोजीशन, और एक पूछी जाती है एक्चुअल पोजीशन। समझ में आ रही है बात या नहीं? एक पूछी जाती है एक्चुअल पोजीशन। क्लियर बात समझ में आ रही है? देखना जरा, अगर मैं यहां से बात करूं नेक्स्ट एक्चुअल पोजीशन ऑफ डार्क वन, तो एक्चुअल पोजीशन के लिए क्या था देखना जरा, थीटा लगभग tan थीटा के, तो यहां से आ जाएगा क्या, tan थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ए, ये वाली बात से आ गया। ठीक है, यहां पर हमने थीटा को छोटा किया था लेकिन फिर बड़ा कर देंगे और मान लेंगे थीटा की जगह क्या आ जाएगा tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू इस वाले डायग्राम से निकालो y अपॉन डी, समझ रहे हैं, y अपॉन डी इक्वल टू क्या आएगा लैम्डा अपॉन ए, और यहां से आप y की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा डी y इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन ए। यही फॉर्मूला किसका बन गया, डार्क के लिए, लेकिन इसको आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, d1, समझे या नहीं, y d1। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और फॉर्मूला क्या आ गया आपका, y इक्वल टू डी इंटू लैम्डा अपॉन ए। क्लियर है? ये पहली क्या निकाली हमने, डार्क फ्रिंज। तो याद रखना फर्स्ट डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन क्या होती है, थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। क्लियर है इतनी बात सभी को? और इस ही की क्या पूछेंगे आपसे, एक्चुअल पोजीशन, तो याद रखना क्या लिखेंगे आप, y d1 इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा अपॉन ए क्या हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन, और एक्चुअल पोजीशन क्या बन जाएगी, y d1 इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन ए। क्लियर है इतनी बात? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। फिर निकालते हैं सेकंड डार्क। जैसे हमने पहली डार्क निकाली है ऐसे ही हम सेकंड डार्क निकालेंगे, है ना, और देखेंगे दोनों में क्या क्या अंतर हमको दिखाई दे रहा है। चलो जी, सेकंड डार्क के लिए अगर मैं देखो कुछ चीजें आपको चेंज करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, बहुत थोड़ी सी चीजें आपको चेंज करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या क्या चेंज करना होगा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखना जरा, सामने देखेंगे आप, इसको लिख देंगे सेकंड डार्क फ्रिंज D2 ऑकर्स P8 पॉइंट और डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 2 लैम्डा। इस बार क्या रहेगी डिस्टेंस, 2 लैम्डा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा बोलो 2 लैम्डा, यहाँ पर भी क्या लगेगा 2 लैम्डा, और यहाँ पर भी 2 लैम्डा, और यहाँ पर भी क्या जाएगा साइन थीटा इक्वल टू बोलो 2 लैम्डा अपॉन ए। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा, इसको थीटा को भी लिख लेंगे, इसके लिख लेंगे 2 लैम्डा अपॉन ए। क्लियर बात समझ में आ रही है? और यहाँ से भी क्या बन जाएगा बोलो 2 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए। यहाँ पे भी बोलो y d2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी से कॉपी करते हैं इसको फटाफट से, y d2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो भैया, y d2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2d लैम्डा अपॉन ए। क्लियर बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताना जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से देखें जरा, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, समझ में आ गई बात? ये आ गया आपका कैसा, सेकंड वाला। क्लियर है? चलो जी, अब इससे आगे की अगर मैं बात आपसे पूछूं तो क्या लिखेंगे आप, देखना जरा। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो अगर यहां से पूछूं मैं सिमिलरली फोर्थ के लिए पूछ लूं, अगर मैं आपसे क्या पूछ लूं, फोर्थ के लिए अगर मैं आपसे पूछ लूं सिंपली, देखो सिमिलरली, सीधा बताओ, तीसरी फ्रिंज, दूसरे के लिए 2 आया तो तीसरे के लिए क्या आएगा 3 लैम्डा अपॉन ए। इसको कॉपी में ऐसे लिखेंगे आप, और y के लिए कितना आएगा बोलो 3d इक्वल टू, यहां से बोलो 3d अपॉन लैम्डा अपॉन ए। बोलो जरा, समझ में आएगा या नहीं आएगा बताना जरा, किसी को भी कोई दिक्कत हो यहां से, जल्दी से बताया जरा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए जल्दी जरा। 3 लैम्डा अपॉन ए, 3 लैम्डा अपॉन ए, और ऐसे ही ये चलता रहेगा एंड तक। क्लियर है? और यहाँ से थीटा एन डी, अब कोई सी भी फ्रिंज वो आपको दे दे, डार्क के अंदर कोई भी फ्रिंज दे दे,
उसका आपको केवल नंबर यहाँ पर लिखना है, बाकी फॉर्मूला आपका यहीं से आ जाएगा। फॉर्मूला हमने जनरेट यहाँ पर कर दिया है। समझ में आई बात या नहीं? डी लैम्डा अपॉन ए। बोलो जरा, फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? ये किसके लिए है? केवल डार्क फ्रिंज के लिए। किसके लिए भैया? डार्क फ्रिंज के लिए है केवल ये। क्लियर है? डार्क फ्रिंज हम कैसे कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है इतनी बात? तो डार्क फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला जनरेट करेंगे आप लोग, ठीक है? समझ में आ रही है बात? चलो जी, अब बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज की बात। ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला कैसे कैसे जनरेट करेंगे ये फॉर्मूला ध्यान रखना। चलो जी, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। और समझ में कब आएगा? जब आप लगातार इनमें लगे रहेंगे, ठीक है? चलिए भैया, ब्राइट फ्रिंज की अगर मैं बात करूं, एक बार मैं दोबारा से इसको बना देता हूं। चलिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर मैं बात करूं तो कैसे करेंगे आप? देखना जरा। देखो, मुझको पता है दो डार्क के बीच में अगर मैं बात करूं आपसे, इसको सेंट्रल बोलते हैं। बोलो जरा, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यहां तक का तो क्लियर समझ में आ गया होगा। पहली क्या है? डार्क है, जिसके लिए फॉर्मूला कितना है? तो बोलो लैम्डा अपॉन ए। याद है ना आपको? लैम्डा अपॉन ए, इसके लिए मैंने फॉर्मूला निकाला था, ठीक है? और ये नीचे क्या थी? बीच में डार्क आ रही थी, ठीक है? और पहली डार्क के बाद कौन आएगा? बोलो, दूसरी डार्क आएगी यहां पर। जिसके लिए क्या था? बोलो 2 लैम्डा अपॉन ए। और पहली डार्क और दूसरी डार्क के बीच में आती है कौन? पहली ब्राइट। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कितनी आ रही है? पहली ब्राइट आ रही है। आ रही बात समझ में आ रही है? ठीक है? और देखना जरा, यहां से यहां तक की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो लैम्डा अपॉन ए, वहां तक की लैम्डा 2 लैम्डा, और बीच की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? बोलो 3 लैम्डा अपॉन ए। बोलो आएगा या नहीं आएगा? फिर ऐसे ही 2 के बाद कौन आएगा ऊपर? देखते देखो, सामने देखते रहना। 2 के बाद कौन आएगा ऊपर? तीसरी डार्क। और बीच में कौन आएगा? दूसरी ब्राइट। और यहां पर क्या पड़ेगा? बोलो, पहले और दूसरे के बीच में कौन पड़ा? 3 है ना? और ऐसे ही तीसरे और दूसरे और तीसरे के बीच में कौन आएगा? 5 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? देखना जरा, इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहां से क्या लिखेंगे आप? नाउ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऑकर्स एट ई। क्लियर बात समझ में आ रही है? और यहां से कैसे निकालेंगे आप? ऐसे ऑकर्स एट, ऑकर्स बिटवीन, ऐसे लिखो भैया, सही करके लिखेंगे इसको, बिटवीन 2 डार्क फ्रिंज। तो यानी कि बीपी माइनस के एपी। इस बार कितना बैठेगा? बोलो 3 लैम्डा बाई 2। बैठेगा या नहीं बैठेगा? बताना जरा। 3 लैम्डा बाई 2a। ये है 3/3/2। ठीक है? समझ में आया या नहीं आया? बताना जरा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है? और डीपी माइनस एपी कितना होता है? बोलो ए साइन थीटा इक्वल टू 3/2 लैम्डा। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ जरा, समझने में कोई दिक्कत आ रही है? तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा? बोलो, अगर मैं बोलूं थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2a। फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा? देखना जरा जल्दी से। 3/2 है ना, और लैम्डा बाय a। ये क्या बन, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 ब्राइट का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे आप, ब्राइट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है? और y वाले फॉर्मूले में क्या आता है केवल? बताना जरा। y वाले फॉर्मूले में सब कुछ ये रहता है, d आ जाता है, बस क्या आ जाता है? d आ जाता है। क्लियर है? इसको भी मगर ऐसे निकालता रहूंगा डायरेक्ट, तो बार बार बताना जरा कितना निकलेगा। अगर मैं ऐसे बात करूंगा थीटा एन b, बोलो जरा कितना आ जाएगा ये? 5/2, यानी कितना बनेगा? अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ इसकी, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? देखना जरा। 5 वाले की वैल्यू रखने के बाद भी यहाँ से कितना, देखो यहाँ पर नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर इवन नंबर ना आके ऑड नंबर आएगा हर बार। जैसे पहले और दूसरे के बीच में कौन पड़ी?
दूसरे और तीसरे के बीच में कौन है कि 3 के बाद कौन आता है 5, और हमको पता है ऑड नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, है क्या नहीं, बताना जरा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो 3 की जगह 2n+1 λ/2a, ये फॉर्मूला तो बन गया इसका। क्लियर बात समझ में आ रही है। और इसी के लिए जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना बनेगा, y1 भी इक्वल टू बोलो 2n+1 d λ/2a, बोलो जरा ये समझ में आया या नहीं आया। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। समझ में आ गई बात या नहीं, बोलो भैया समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, क्या मैं आपको फिर बता देता हूं। सबसे पहले कौन होती है, सेंट्रल होती है 0 पे, ये जो वाली 0 है। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर कौन था फिर देखना जरा, इसके ऊपर फर्स्ट कौन है, डार्क है, इसके बाद कौन है फिर सेकंड डार्क है, और उसके बाद कौन है फिर थर्ड डार्क है। अब दो डार्क के बीच में हमको ब्राइट मिलती है, ये बात याद रखना। क्या होता है, वी विल गेट अ ब्राइट फ्रिंज बिटवीन 2 डार्क। ठीक है, जैसे पहली डार्क कहां मिली है, देखो इन दोनों के बीच में क्या मिलती है, पहली ब्राइट मिलती है, फिर यहाँ पर दूसरी ब्राइट मिलती है, और इसकी वैल्यू कितनी बैठेगी 3/2, और इसकी वैल्यू 5/2, और लैम्डा अपॉन है जो तो ऐसे चलता रहेगा। और इन 3/2 की जगह तो मैंने क्या लिखा है, फिर यहाँ पर 2n+1 लिखा है। इसको एक पार्ट और बढ़ा सकते हैं इसमें आप 5 वाला करके, ये सेकंड ब्राइट भी निकाल सकते हैं इसमें आप, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। बस यहाँ 3 की जगह 5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं, 3 की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है बात। कल को अच्छे से तैयार ये सब चीजें पढ़ के आना दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आएंगे जब ये सारी चीजें आपके फिंगर्स पर होगी। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इसका नाम डिफ्रैक्शन है। समझ में आ गई बात। दोनों चीजें बड़ी खतरनाक बात है। डिफ्रैक्शन इज डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। आपके हाथों में जान होनी चाहिए, कॉपी भरो, पेंसिल से जबरदस्त तरीके से रजिस्टर भर के लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चीजें भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बेहतरीन से इसके डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।